हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज फिर मैं आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। जो केबीसी प्ले अलॉन्ग खेल रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। मैं हूँ सुषमा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, इस हिंदी मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर होगा सी, उपकार करने वाले व्यक्ति का बुरा सोचना। अगला प्रश्न, गट्टे की सब्जी बनाने के लिए निम्न में से कौन से आटे की ज़रूरत होगी? आंसर होगा सी, चने का आटा। इसे बेसन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सारा अली खान किसकी बेटी हैं? ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये सारा अली खान की है। ये किसकी बेटी हैं? आंसर होगा सैफ अली खान। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई बिना ऑक्सीजन के किसने की और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया? आंसर होगा ए, अंगरीता शेरपा। अंगरीता शेरपा जी काठमांडू के निवासी हैं और उनके निवास स्थान पर ही उनका निधन हुआ। उन्हें एक खास नाम से जाना जाता था, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, हिम तेंदुआ किसे कहा जाता था? वे लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने 10 बार 1983 से 1986 के बीच माउंट एवरेस्ट की 10 बार बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की। ये बहुत ही खतरनाक होता है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना, क्योंकि जितना ऊंचाई पर हम जाते हैं उतना ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस विमेन सिंगल्स में इटालियन खिताब किसके नाम रहा? आंसर होगा बी, सिमोना हालेप। सिमोना हालेप जी रोमानिया की है और टेनिस विमेन सिंगल्स में उन्होंने पहली बार ये खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? आंसर होगा ए, शिवांगी सिंह। दुनिया के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी हैं, चुनी गई हैं। उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनकी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी। शिवांगी भारतीय वायुसेना में 2017 में शामिल हुई थी और 2017 में ही उन्होंने इतिहास रचा जब वे इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली 5 महिलाओं में से एक थी। फिलहाल हमारे देश में एयरफोर्स में 10 महिला फाइटर पायलट हैं। शिवांगी इससे पहले मिग 21 उड़ा रही थी और फिलहाल अब उनकी राफेल की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के बाद वे अंबाला एयरबेस पर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल की जाएंगी। शिवांगी विंग कमांडर अभिनंदन के साथ भी काम कर चुकी हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा सी, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना जी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले वे विदेश में काम करने वाली खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। अब वे वहां से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अब 2 साल के लिए उन्हें NTRO का अध्यक्ष बना दिया गया है। धस्माना जी 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा प्लान हुआ और ऑपरेशन को अंजाम भी दिया गया। NTRO का फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NTRO एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार के अधीन काम करती है। NTRO की स्थापना 2004 में हुई थी और यह संस्था ज़्यादातर लाइमलाइट में नहीं रहती है। अगला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। इस कोरोना महामारी में दुनिया के किस राज्य में सबसे बड़ा चुनाव होगा जहां कोरोना मरीज भी वोटिंग करेंगे? आंसर होगा सी, बिहार। देखिए, निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी। ये जो इमेज आप देख रहे हैं सुनील अरोड़ा जी हैं। उन्होंने कहा है बिहार राज्य में 243 सीटों के लिए मतदान 3 फेज में होंगे। कुल वोटर 7.29 करोड़ होंगे और ये कोरोना के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है अब तक का, कि जहां कोरोना मरीज भी वोटिंग करेंगे।
चीफ इलेक्शन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दुनिया भर में 60 से भी ज़्यादा देशों ने कोरोना वायरस की वजह से चुनाव को टाल दिया है, रद्द कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसके अनुसार ऐसा लगता नहीं है कि कोरोना जो है जल्द ख़त्म होगा। इसीलिए चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि बिहार राज्य में चुनाव होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, घर तक फाइबर किस राज्य में योजना लागू की गई है? आंसर होगा बी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विसेज की शुरुआत की है। इस योजना का नाम घर तक फाइबर दिया गया है। बिहार के 45,945 गाँव को अगले 100 दिनों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक गांव में इंटरनेट सुविधा देना, ऑप्टिकल फाइबर द्वारा तेज़ और अच्छी स्पीड में इंटरनेट सभी को मिल सकेगा। आने वाले समय में हर एक गांव को डिजिटल इंडिया मूवमेंट से जोड़ा जाएगा। बिहार की बात है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिए और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।